रिकॉर्डिंग स्टार्ट। अच्छा, ये जो लिंक है इसमें व्हीकल से रिलेटेड डेटा सेट है। व्हीकल से रिलेटेड से मुराद ये है कि इसमें मैं अगर आप कॉलम बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से कॉलम्स हैं। इसमें कॉलम्स आपके पास हैं, फॉर एग्जांपल कहाँ पे सिम्बलिंग इसकी हो रही है, नॉर्मलाइज लॉसेस, क्या क्या चीज़ें इसके, मेक कौन से कंपनी मेक हो रही है, ऑडी है, BMW है, होंडा है या टोयोटा है, फ्यूल टाइप क्या है, उसकी एक्सपायरेशन क्या है, नंबर ऑफ डोर्स, मतलब कितने नंबर ऑफ डोर्स हैं, 4 या 2 डोर्स हैं, बॉडी स्टाइल क्या है, सेडान है या क्या चीज़ है, ड्राइव व्हील, इंजन लोकेशन वगैरह फ्रंट पे है या बैक पे हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऑलरेडी मेंशन्ड है। इस डेटा सेट को उठाने का मकसद ये है कि इस डेटा सेट में कुछ मिसिंग वैल्यूज़ हैं। मिसिंग वैल्यू से मुराद कभी कभार जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं तो किसी खास पैरामीटर या किसी खास कॉलम की जो वैल्यू है ना, उस टाइम आपके पास वो होती नहीं है, किसी भी वजह से वो मिस हो जाती है। तो इस डेटा सेट में वो काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर इस तरह का डेटा सेट हमारे पास होता है तो इसको हमने प्रोसेस करना होगा या एनालिसिस अगर इसको करनी है तो एनालिसिस से पहले हमें कौन कौन से प्री प्रोसेसिंग से गुजरना पड़ता है, वो कौन से स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। ये डेटा सेट अभी आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया? सर फाइल कहाँ पड़ी हुई है? ये मैंने लिंक, सर पोर्टल पे तो नहीं है ये वाली फाइल। मैं इसको कॉपी लिंक करता हूँ और ये आप लोग के साथ चैट में शेयर करता हूँ। तो इस लिंक जी पे सर, आप चैट में शेयर। ये मैंने शेयर कर लिया लिंक का, इसको डाउनलोड करके auto.csv या कोई भी फाइल नेम, लेकिन फाइल टाइप जो रखनी है वो डॉट डेटा नहीं रखनी, .csv रखनी है, इसको रीनेम करके। क्लियर है ये? फाइल डाउनलोड कर ली बेटा? जी सर, कर ली। जी सर। इसको किसी ऐसे लोकेशन पे सेव करो जहां से इसको प्रॉपरली आप एक्सेस कर सकते हैं। सर सिर्फ 2 मिनट। ठीक है ठीक है ठीक है बेटा। निशान अली चला गया? नहीं, निशान है, निशान अमजद, निशान अमजद है। इसको एक दफा डाउनलोड करने के बाद मुझे ओके का मैसेज कर दो कि हाँ जी सर डाउनलोड हो गया। यस सर, डाउनलोड तो हो गया हुआ है, लेकिन उसके बाद क्या करना? डेटा को रहने दे, .csv कर दो इसको। अच्छा, हमने करना क्या है अब, अगर आपके पास डाउनलोडेड है तो हमने इंपोर्ट करना है pandas एज pd। ठीक है, अब इस फाइल को मैं रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं एक डेटा फ्रेम में रखने की कोशिश df, तो pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv, और ये फाइल मेरे पास कहाँ पे पड़ी हुई है, तो इसके लिए मैंने कोई पाथ स्पेसिफाई करना है कि ये कहाँ पे पड़ी हुई है। तो पाथ के नाम से एक वेरिएबल मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ।
यहाँ पे मैंने इसको पाथ देना है इस फाइल का, तो ये पाथ है desktop/auto.cs। नजर आ रहा है हम लोग का पाथ? ये पाथ आप लोगों का अपना हो सकता है, ठीक है, ये नहीं कि एज इट इज नहीं लिखना आप लोगों ने। हेलो बेटा। यस सर, चल गया पता, आगे समझ। ओके अच्छा, अब मैंने यहाँ पे इसको पाथ स्पेसिफाई करना है कि किस पाथ से आपने फाइल रीड करनी है। इस पाथ में या इस फाइल में मसला ये है कि इस फाइल में मेरे पास हेडर नहीं है, तो मैंने हेडर इज इक्वल टू नन, ठीक है। इसमें कॉलम नेम नहीं है, डायरेक्ट इसके अंदर क्या है, सारे के सारे आपके पास रो से डेटा शुरू हुआ है, कोई हेडर वगैरह नहीं है इसके अंदर, कॉलम नेम वगैरह नहीं। तो इसे मैंने इसको किया हुआ है हेडर इज इक्वल टू नन, ठीक है। इसको मैं रीड करता हूँ तो मेरे पास डीएफ में ये कंप्लीट फाइल इस डेटा फ्रेम में लोड होके आ गई है। अगर आप चेक करना चाहें तो df डॉट हेड ये आपके पास ये डिस्प्ले हो रहा है df डॉट हेड के नाम से। कॉलम नेम नहीं है तो चेक कर लो, 0 1 2 3 4 5 6 लिखे हुए कॉलम नेम, क्योंकि मेरे पास कॉलम नेम है नहीं। हेडर ना होने का मतलब जी, हेडर ना होने का मतलब क्या होता है फाइल में? इस फाइल में कॉलम कॉलम नहीं है ना, कॉलम हेडिंग नहीं है, हेडर कॉलम हेडर जो है। तो सर अगर मैं ये पूछूं कि अगर हेडर हो, अगर हेडर हो भी, अगर आपने नन की में तो ऑटोमेटिकली उस हेडर को वो इग्नोर कर लेगा ना, इसी तरह 0 1 2 3 रख लेगा। अच्छा सर, अगर डीएफ खाली लिख के प्रिंट करेंगे तो वो तब भी डाटा नहीं आ जाएगा फिर? तब भी अगर मैं सिंपली चेक कर लो, डीएफ सिंपल लिख लेता हूँ, तब भी आपके पास डेटा आ जाएगा। लेकिन डीएफ का मतलब है कि चेक करो कंप्लीट, उसके अंदर जितनी भी रोज है ना, सारे वो डिस्प्ले करने की कोशिश कर रहा है। 205 रोज और 26 कॉलम उसने डिस्प्ले कर दिए। तो हेड उसको सर क्या कर रहा है बेसिकली, कितने कम कितने हेड कम? क्या कर रहा है, वो फर्स्ट 5 रोज को डिस्प्ले कर रहा है हेड। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, हाँ, हाँ हाँ, हेड पहली फर्स्ट 5 5। वैल्यू सी। हाँ जी, ये क्लियर है सबको? अच्छा, अब अगर इस लिंक में चले जाए। जी जी बगैर से हमें फाइल में देखने में जो मुश्किल नहीं हो रही कि मुझे नहीं पता कि फाइल का टेम्पलेट क्या है। जी, तो अगर हमें इसमें कॉलम नेम प्रोवाइडेड हो, अगर कॉलम नेम प्रोवाइडेड है तो कॉलम नेम आपके पास आ जाएंगे। अभी बताता हूँ ना, कॉलम नेम फॉर एग्जांपल इसमें प्रोवाइडेड नहीं है ना, तो ये बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 लिखे हुए हैं। अब इनको हमने कॉलम नेम्स देने हैं, 0 को किसी कॉलम नेम के साथ रिप्लेस करना है, 1 को रिप्लेस करना है, 2 को, 3 को, 4 को, अप टू 25th कॉलम नंबर तक हमें इसको रिप्लेस करते रहना है। अब कैसे करना है, इसी फाइल, इसी लिंक के ऊपर हमारे पास फाइल, इसकी जो हेडर है ना वो गिवन है। मैं क्या करता हूँ, वहां से उनके जितने भी वो हेडर है ना, सारे के सारे मैं कॉपी करता हूँ, किसी एक लिस्ट में इसको प्लेस कर लेता हूँ। इसमें मेरे पास सर क्या करना है हमने? उस लिंक के अंदर जो लिंक ऑलरेडी गिवन है ना, यूसीआई का जो लिंक है, डेटा सेट का जो लिंक है, वहां पे हेडर अलग स्पेसिफाई करके बताया गया है कि
कॉलम 1 में क्या है, कॉलम 2 का हेडर कौन सा है, कॉलम 3 का हेडर कौन सा है और कॉलम 4 का हेडर कौन सा है, अप टू 26 कॉलम तक। तो ये जो ये सारे मैंने वहां से कॉपी किए हुए हैं उस साइड से। ये फ्यूल टाइप, एस्पायरेशन, नंबर ऑफ डोर्स, बॉडी स्टाइल, ड्राइव व्हील्स, इंजन लोकेशन, व्हील बेस, लेंथ, विड्थ, हाइट, सारी चीजें इसके अंदर मेंशन है अप टू 26 कॉलम तक। तो ये मैंने एक लिस्ट के अंदर रख लिए फिलहाल। ये क्लियर है सबको? सर ये हेडर वाली बात समझ नहीं आई। बेटा अगर आप ऊपर चेक कर लें, यहाँ पे 0 1 2 3 लिखे हुए हैं, ये ऊपर ये चेक कर लो, ये 0 1 2 3 लिखे हुए हैं अप टू 25 तक। सर एक चीज पूछनी थी, अगर इसमें से कोई एक आध टाइटल रह जाता है, क्या आप एक टाइटल कम लिखते हैं हेडर, मतलब कोई एक हेडर कम, जाहिर बात है वो तो एक उसकी जगह क्या करेंगे? अगर 24 है तो 24 तक करेगा ना। सर फॉर एग्जांपल अगर उधर रह जाता है, चौथे वाला रह जाता है, तो वो पीछे से स्किप करेगा ना, वो शुरू से वो डालता जाएगा स्किप कर देगा, और पीछे वो स्किप कर शुरू देगा से एंड डालता पे। जाएगा और सबसे एंड पे स्किप करेगा, सबसे एंड वाला स्किप करेगा। सर ये हेडर्स आपने खुद लिखे हैं? ये बेटा उस लिंक से कॉपी किए हैं। सर जी जी सर ये हेडर्स उसी के सेट करते हैं जो फाइल ओपन हुई होती है, अगर हमने मल्टीपल फाइल ओपन की हो तो अभी बताता हूँ। अभी तो मैंने सिर्फ एक लिस्ट बनाई है ना, अभी तो मैंने वो नहीं कि कौन से फाइल के साथ मैंने उसको अटैच करना है। अभी आपने एक लिस्ट बनाई है, ठीक है। अभी मैंने सारे कहाँ पे लिस्ट बनाई है। सर हमारी headers- फाइल में तो ये हेडर नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसे तो कह रहा हूँ कि आप अगर आपने हेडर अटैच करने हैं तो कैसे करेंगे, तो मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है। हाँ जी ये लिस्ट अच्छा। हाँ जी सर ये लिस्ट चैट में जरा सेंड करें, जरा हम साथ साथ कर रहे हैं। चलो मैं ये लिस्ट भी आप लोग के साथ चैट में सेंड करता हूँ। ये यहाँ पे आ गई है, सेंड हो गई है। जहाँ आपने पाथ लिखा हुआ है वहां जरा कीजिएगा, ऊपर स्क्रॉल कीजिए। ये पाथ आप लोगों ने अपना देना है, ठीक है। ये मेरे सिस्टम का पाथ है, तो आप लोगों ने अपने सिस्टम का पाथ देना है। क्लियर है ये? यस सर। अच्छा, अब करता क्या हूँ कि मैंने इस डेटा फ्रेम के साथ इस हेडर को मैंने अटैच करना है। तो अटैच कैसे करूंगा मैं करता हूँ यहाँ पे इस हेडर को, जो पहले ये मेरे पास हेडर्स हैं, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो चेक करो मेरे पास ये हेडर्स आ गए सारे, ठीक है। ये चेक करो सारे डिस्प्ले हो रहे हैं। अब मेरे पास वो फाइल जो कंप्लीट लोड हुई है वो डीएफ के अंदर लोड हुई है, डेटा फ्रेम डीएफ के अंदर लोड हुई है। एक वेरिएबल मैंने बनाया है डीएफ। मैं क्या करता हूँ, डीएफ डॉट कॉलम्स, और इसको मैं क्या करता हूँ, हेडर्स, जितने भी हेडर्स है मैंने फॉरवर्ड असाइन कर दिए। df डॉट कॉलम्स इज इक्वल टू हेडर, यही है ना। अब इसको अगर मैं रन करूं और फिर डिस्प्ले कर दूं df डॉट हेड, और अब चेक कर ले, अब जो जहां पे कॉलम नेम 0 1 2 3 लिखे हुए थे, अब वही सेम कॉलम नेम आ गए। ये क्लियर है सबको? यस सर। कोई कंफ्यूजन? सर ये एक दफा दोबारा बता दे काइंडली। सर ये 1 मिनट ऊपर कीजिएगा।
ये ऊपर ये लाइन नंबर 8 में ही है बेटा। ओके सर। लाइन नंबर 8 में हो क्या रहा है? लाइन नंबर 8 में ये हो रहा है कि डेटा फ्रेम जिसमें मेरे पास वो फाइल कंप्लीट लोड हुई है, जिसको मैंने डीएफ से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ डीएफ डॉट कॉलम्स, और उसको वो लिस्ट फॉरवर्ड कर लूँ जहाँ पे सारे कॉलम्स हेडर पड़े हुए हैं। तो हेडर जो है ना, ये मेरे पास एक लिस्ट है, ये इसको मैंने असाइन कर दिया। जैसे मैंने असाइन हो गए, उस डेटा फ्रेम के कॉलम जो हेडर जहाँ पे 00 लिखे हुए थे वो ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो गए। 0 रिप्लेस हो गया असेंबलिंग से, नॉर्मलाइज लॉसेस, मेक, फ्यूल टाइप, एस्पायरेशन, नंबर ऑफ डोर, बॉडी स्टाइल, अप टू 25th कॉलम तक जितने भी उसके अंदर थे। ये क्लियर है सबको? यस सर, जी सर क्लियर है। अच्छा, अगर आप गौर कर ले इस डेटा सेट के ऊपर, ये जो आप लोगों को डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे चेक कर लो सेकंड कॉलम में क्वेश्चन मार्क्स हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क हैं, ये भी क्वेश्चन मार्क हैं। ये नजर आ रहे हैं आप लोगों को? यस सर। मैं इसको थोड़ा सा, ये मिसिंग डेटा है। ये एक्चुअली क्या है? मिसिंग डेटा है। अब मिसिंग डेटा को नॉर्मली जो बंदा डेटा सेट कलेक्ट कर रहा होता है ना, तो मिसिंग डेटा को किसी एक खास करेक्टर से या किसी खास डेलिमीटर से उसको स्पेसिफाई करता है कि मिसिंग डेटा को अगर मैंने रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसके लिए कौन सा सिंबल यूज करूंगा। कुछ लोग स्पेस यूज करते हैं, खाली ब्लैंक स्पेस। कुछ लोग क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल डैश यूज करते हैं, कुछ लोग क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं, कुछ लोग हैश यूज करते हैं। बस ये डिपेंड करता है उस डेटा कलेक्टर के ऊपर कि वो उसने कौन सा सिंबल यूज किया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास मिसिंग वैल्यूज के लिए क्या यूज हुआ है? क्वेश्चन मार्क यूज हुआ है। ये नजर आ रहा है ना सबको? जी सर। जी सर। अच्छा, अब करना क्या है कि इन क्वेश्चन मार्क्स को आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई करने के बाद उसको प्रॉपर जो डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट जो मिसिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं किसी खास कीवर्ड से, उस कीवर्ड को रिप्लेस करवाना है इस क्वेश्चन मार्क से। तो हम करते क्या हैं कि इस कीवर्ड जो हमारे पास क्वेश्चन मार्क है इसको रिप्लेस करवाना है प्रॉपर जो डेटा एनालिस्ट या डेटा एनालिस्ट यूज करते हैं उस वर्ड या उस कीवर्ड से हमें इसको रिप्लेस कराना है। उसको हम नॉर्मली कहते हैं NaN। फॉर एग्जाम्पल NaN ये लिखते हैं हम इसको नॉर्मली, नॉट अ नंबर। और ये नॉट अ नंबर जो है ये नमपाई का कीवर्ड है, तो इसके लिए हमें नमपाई को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले हम नमपाई इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट नमपाई एज NP, और ये इंपोर्ट हो गई हमारे पास। अब करना क्या है, रिप्लेस कराना है। तो रिप्लेस के लिए हमारे पास डेटा कहाँ पे पड़ा हुआ है? DF में पड़ा हुआ है ना। हमारे पास डेटा DF में पड़ा हुआ है, तो DF डॉट रिप्लेस एक कीवर्ड है, एक मेथड है, इसको हम कॉल कर रहे हैं। तो DF डॉट रिप्लेस, और किस चीज को, किस चीज के साथ? NP डॉट NaN के साथ। NaN का मतलब ये है कि नॉट अ नंबर।
NN करता क्या है, नॉट अ नंबर है, उसकी जगह NAN लिख लेगा, क्वेश्चन मार्क की जगह NAN लिखेगा। मतलब हमारे पास जितने भी मिसिंग वैल्यूज हैं वो कहीं ना कहीं नंबर है, अगर वो मिसिंग है तो हमने उसको लिखना है NAN, नॉट अ नंबर। अगर वो होता है जहाँ कैरेक्टर लिखा है स्ट्रिंग वगैरह, अगर वो वाली कोई जैसे फिर हम NN की जगह हाँ, फिलहाल ज्यादातर हमारे पास जो वैल्यू ज्यादातर मिस हुई होती है ना, जी नंबर ज्यादातर मिस हुए होते हैं, कोई ना कोई इसमें जो स्ट्रिंग टाइप चीजें होती है ना वो ज्यादातर मिस नहीं होती। वो अगर मिस भी हुई तो उसके लिए रिप्लेस करने का तरीका होता है। लेकिन ज्यादातर हमारे पास जितना भी डेटा होता है, डेटा सेट जो ऑलरेडी रिपोजिटरी में पड़ी हुई है, उसमें ज्यादातर नंबर मिसिंग होते हैं। सर इन प्लेस वाला जी, इन प्लेस वाला जो पैरामीटर ये चेक करो, मैंने कहा df डॉट रिप्लेस क्वेश्चन मार्क np डॉट NAN और इन प्लेस ट्रू इक्वल टू ये NN स्मॉल में होता है, यस होता है। सर उसने NAN से रिप्लेस कर दिया सबको। हाँ जी, अभी मैंने क्या कर लिया, अब मैं दोबारा आपको शो करवाता हूँ df डॉट हेड और 15, तो जहां जहां पे क्वेश्चन मार्क्स थे वहां पे उन्होंने क्या कर लिया, NN रिप्लेस करवा दिया। ये एक प्रॉपर एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी आपके पास आप डेटा आ गया कि वो इसके अंदर जितनी भी मिसिंग वैल्यूज थी वो NAN के अंदर आ गए। सर ऊपर दूसरा पैरामीटर है इन प्लेस, जी बेटा, वो क्या करता है? समझ नहीं आई बेटा आपकी बात की। सर ये आपने अंदर 15 क्यों दिया फिर? 15 रोज डिस्प्ले कर दो। वो साढ़े 15 तो NAN वाली तो नहीं है। सारे नहीं है ना, 15 रोज, फर्स्ट 15 रोज डिस्प्ले कर दो। सर ये इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, इसका क्या है? इसका मतलब है कि ओरिजिनल डेटा फ्रेम के अंदर आप रिप्लेसमेंट कर दो। इसका मतलब ये बेटा, ठीक हो गया सर। अच्छा, आगे हमने करना है कि अब हमने काउंट करना है कि कौन से हेडर के अंदर या कौन से कॉलम के अंदर कितने मिसिंग वैल्यूज हैं। तो हम काउंट कैसे करते हैं, अभी मैं एक मिनट बताता हूँ आपको, एक मिनट होल्ड कर बेटा। अच्छा, अब हमने क्या क्या है, हमने करना है काउंट करना है कि कौन से कॉलम के अंदर कितनी मिसिंग वैल्यूज और पड़ी हुई है। इसको अगर हमने काउंट करना है तो काउंट के लिए हम क्या करते हैं, तो इसको हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लेता हूँ कि मिसिंग डेटा और df डॉट इज नल। ठीक है, ये करता क्या है, जहां जहां पे नल वैल्यूज होगी मतलब मिस लेता है, और जहां जहां पे कुछ वैल्यूज पड़ी हुई है, ओरिजिनल वैल्यू पड़ी हुई है, वहां पे वो फॉल्स रख लेता है। अब चेक कर लो, मिसिंग अंडरस्कोर डेटा डॉट हेड, तो जहां जहां पे चेक कर लो मेरे पास
मिसिंग वैल्यूज थी वहाँ पे ट्रू आ गई हैं, जहाँ जहाँ पे वैल्यू ओरिजिनल पड़ी हुई है वहाँ पे फॉल्स आ गया है। अब इससे आगे हमने काउंट कराना है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमने काउंट करना है कि कौन से कॉलम के अंदर कितने वैल्यूज हैं, तो हम क्या करते हैं काउंट के लिए मिसिंग अंडरस्कोर डेटा डॉट सम। चेक कर लो, जो फर्स्ट कॉलम है उसमें 0 मिसिंग वैल्यू है, उसमें कोई भी नहीं है। जो हमारे पास नॉर्मलाइज लॉसेस का जो सेकंड कॉलम है उसमें हमारे पास 41 है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, फिफ्थ में नहीं है, फिर सिक्स्थ में हमारे पास 2 मिसिंग वैल्यूज हैं। इसी तरीके से ये इस कॉलम में भी मेरे पास मिसिंग वैल्यू है, बोर और स्ट्रोक के अंदर भी मिसिंग वैल्यूज हैं, और पावर के अंदर भी है, पीक आरपीएम के अंदर भी है, और इस प्राइस के अंदर भी मेरे पास मिसिंग वैल्यू है। ये क्लियर है सबको? जी सर एक दफा दोबारा दिखा देंगे? सर ये थोड़ा ऊपर कीजिएगा जरा, स्क्रीन में डिले आ रहा है मेरे पास। अच्छा हमारा डेटा सेट है। जी बेटा। सर ये जो हमने लिखा हुआ है मिसिंग डाटा इज इक्वल टू df डॉट इज नल, ये क्यों किया हुआ है? ये करता क्या है चेक कर लो, ये जहां जहां पे मिसिंग वैल्यूज है ना, या नल मिसिंग वैल्यूज की नल वैल्यू जहां है उसको वो ट्रू कर लेता है, जहां पे वैल्यूज पड़े हुई है कुछ पड़ा हुआ है उसको वो फॉल्स कर लेता है। यहाँ पे मैंने चेक कर डिस्प्ले किया हुआ है मिसिंग अंडरस्कोर डेटा डॉट हेड, तो उसने फॉल्स फॉल्स फॉल्स, लेकिन जो सेकंड कॉलम है वहां पे फर्स्ट 3 वैल्यूज नल वैल्यूज हैं, नॉट अ नंबर है, तो ट्रू 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 ये चीज है। हाँ जी सर। ओके सर क्लियर है। ये क्लियर है सबको? जी सर। अच्छा, अब करना क्या है, अब हमने इनको रिप्लेस करवाना है। तो रिप्लेस के लिए हमारे पास, या इसको हमने रिमूव करना है, कैसे हम इसको रिमूव करेंगे? तो हमारे पास 2 तरीके होते हैं, या तो हम ड्रॉप करते हैं डेटा को, या हम रिप्लेस करवाते हैं। जो ड्रॉप वाला क्राइटेरिया है ना, वो उस वक्त फ्लैग उसका ट्रू होता है, या वो उस वक्त अकर होना चाहिए, या उस वक्त आप उसको यूज करेंगे जब आपके पास रिप्लेसमेंट का कोई भी मेथड नहीं होता है, या अगर रिप्लेसमेंट के सारे मेथड फेल हो जाते हैं तब आप उसको ड्रॉप करेंगे। मसलन ड्रॉप वाला जो मेथड है, या ड्रॉप वाला जो स्टेप है ना, वो सबसे आखिरी परफॉर्म होगा जब सारे मेथड या जब सारे तरीके फेल हो जाते हैं, तब आप ड्रॉप पे आएंगे। हमारे पास सबसे पहली ऑप्शन होनी चाहिए, वो होनी चाहिए हमारे पास रिप्लेस का मेथड होना चाहिए। अब रिप्लेस में भी आगे फर्दर 3 4 5 जितने डिपेंड करते हैं आपके एनवायरनमेंट के ऊपर, आपके डेटा सेट के ऊपर कि कौन सा तरीका आपने यूज करना है। तो हमारे पास 2-3 तरीके हैं जो अभी मैं बताता हूँ कि कौन कौन से हमने रिप्लेस के लिए यूज करने हैं। अब रिप्लेस में हमारे पास एक तरीका है कि हम इसको रिप्लेस कर देते हैं उसको मीन के साथ। अब मीन क्या मुराद, मीन से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल किसी एक खास कॉलम में कुछ 4-5 वैल्यूज मिस हो रहे होते हैं, तो हम इसको उस कॉलम का मीन निकाल लेते हैं। जब मीन निकालते हैं तो उसका उस मीन के साथ उसको रिप्लेस करवा लेते हैं। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि हम इसको फ्रीक्वेंट, जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है ना, उसके साथ उसको रिप्लेस करवा लेते हैं। तीसरा तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल उसे कोई आप डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, या मीन मोड वगैरह, या जो भी आपके उस एनवायरनमेंट के मुताबिक जो तरीका सूट करता होगा उसके जरिए आप इसको रिप्लेस करवाएंगे। लेकिन जो पहले 2-3 तरीके हैं, फॉर एग्जांपल मीन और फ्रीक्वेंट वैल्यू से उसको रिप्लेस करवाएंगे, तो हम पहले मीन पे आते हैं, फिर दोबारा
फ्रीक्वेंट वैल्यू पे आते हैं कि फ्रीक्वेंट वैल्यू से हमने किस तरह रिप्लेस करवाने हैं और मीन के साथ हमने इसको कैसे रिप्लेस करवाने हैं। अब हमारे पास आप लोगों को नजर आ रहा है ये मिसिंग अंडरस्कोर डेटा डॉट सम नॉर्मलाइज लॉसेज हैं हमारे पास। एक कॉलम है बोर, स्ट्रोक, नंबर ऑफ डोर और प्राइस। ये 4-5 कॉलम हैं जिसको हमने रिप्लेस करवाने होंगे। तो पहले हम आते हैं नॉर्मलाइज लॉसेस के ऊपर कि इसको अगर हमने रिप्लेस करवाना है वाया मीन, कि अगर हमने उसको मीन के साथ रिप्लेस कराना है तो हम कैसे करेंगे। तो हम करते हैं इसको, पहले इसको मैं अच्छा, कॉलम की एवरेज हम कैसे फाइंड करते हैं। कॉलम का एवरेज हम फाइंड करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एवीजी, तो डीएफ किस कॉलम को फाइंड करना है, कॉलम नेम। कॉलम नेम हमारे पास क्या है, नॉर्मलाइज्ड लॉसेस। इसकी टाइप, ये टाइप थोड़ी सी ऑब्जेक्ट वाली है तो हम इसको फिलहाल इसकी टाइप चेंज करते हैं, ठीक है। और उसका मीन निकाल लेते हैं। फिर मीन इसका एक मेथड है, एक्सेस इज इक्वल टू 0, मीन्स कि इस कॉलम के अंदर जितने भी वैल्यूज हैं, जितनी भी रोज हैं, सारे के सारे यूज करने हैं। इस लाइन की समझ आ गई। सर ये एक्सिस क्या चीज है। एक्सेस से सर ये मुराद एक्सिस ये रो है, को शो करेगा या कॉलम को? ये एक्सेस से मुराद ये है कि ये जो कॉलम है ना, डीएफ नॉर्मलाइज डैश लॉसेस, इस कॉलम के अंदर जितने भी रोज हैं, सारी बात है, कॉलम है तो रोज तो काफी ज्यादा होंगे ना इसके अंदर। अभी हमने सिंगल कॉलम को सिलेक्ट किया हुआ है, चूज किया हुआ है हमने। सर अगर हम एक्सिस चेंज कर दे 0 की जगह 1 कर दे तो क्या होगा। भाईजान कॉलम आप एक सेलेक्ट कर रहे हैं और कॉलम, और उस कॉलम के अंदर 1 करेंगे तो 1 क्या करे, 1 से मुराद तो कॉलम वैल्यूज होती है ना, 0 मीन्स की रोज वैल्यूज उसकी। ठीक है सर। अच्छा, सर इसको रन किया, एरर दे रहा है। मेथड ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। एक मिनट बेटा, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। एज ये जो है ना, ये वाले ब्रैकेट्स थोड़ा सा इश्यूज कर रहे हैं, ये वाले ब्रैकेट्स हैं। वो ब्रैकेट्स चेंज कर लो। एवरेज आपके पास चेक कर लो, आपके पास आ रही है एवरेज 122.0। क्लियर है ये सबको। या इसमें कोई कंफ्यूजन है। सर ये एवरेज निकाल ली है, अब इस एवरेज का क्या करेंगे हम? अब एवरेज को हमने रिप्लेस कराना है NaN के साथ। अब हमने करना क्या है, हमने रिप्लेस कराना है, तो हम क्या करते हैं, NP DF में हमारे पास
किस कॉलम के वैल्यूज को हमने रिप्लेस करानी है? नॉर्मलाइज का। सर ये टाइप फ्लोट क्यों रखी है? बेटा अगर आप ऊपर इसकी टाइप चेक कर लें नॉर्मलाइज लॉसेस की, तो वो ऑब्जेक्ट कोई टाइप है और ऑब्जेक्ट टाइप के मीन नहीं निकलता है ना, तो इसलिए इसको हमने टेम्परेरी तौर पे इसका फ्लोट किया हुआ है। ठीक है सर। अच्छा, रिप्लेस वही सेम मेथड है और np डॉट nan को अब रिप्लेस कराना है avg के साथ और इन प्लेस ट्रू। ये क्लियर है सबको? इसको अगर मैं रन कर लूं तो उस ये जो नॉर्मलाइज लॉसेस का जो कॉलम है ना, इसके अंदर जितने भी वैल्यूज थी NaN वाली वैल्यूज सारी रिप्लेस हो गई है 122 से। अगर आपको शक है तो आप डिस्प्ले कर सकते हैं इसको, इसकी जो नॉर्मलाइज लॉसेस इज नल डॉट सम। ठीक है, चेक करो, आपको बता रहा है कि 0 है। पहले हमारे पास कितने थे? 41, अब 0 डिस्प्ले हो रहे हैं। ये क्लियर है सबको? जी सर। अच्छा, और इसी तरीके से आप बाकी कॉलम्स वगैरह को भी रिप्लेस करवा सकते हैं। अब हम करते हैं थोड़ा सा इसको फ्रीक्वेंट वाले मेथड, जो हमने फ्रीक्वेंट वाला यूज किया था ना, फ्रीक्वेंसी वाला। अब फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या करते हैं कि हम पहले उसके फ्रीक्वेंट वाला निकाल लेते हैं कि कौन से कॉलम के अंदर फ्रीक्वेंट क्या चीज यूज हो रही है। तो हम नंबर ऑफ डोर्स पे आते हैं। तो नंबर ऑफ डोर्स में हमारे पास DF कॉलम का नेम क्या है? कॉलम नेम हमारे पास है नंबर ऑफ डोर। तो नंबर ऑफ डोर डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट का एक मेथड है COUNT। ये करता क्या है? एक मिनट, इसमें अभी ये करता क्या है? ये उस कॉलम के अंदर जितने भी वैल्यूज है ना उसको काउंट कर लेता है कि नंबर ऑफ डोर में फॉर एग्जांपल आपके पास मेरे पास जाहिर बात है व्हीकल की बात हो रही है या ऑटोमोबाइल की बात हो रही है, तो या 2 डोर होते हैं या आपके पास 4 डोर होते हैं। नॉर्मली हम जो हमारे पास व्हीकल की बात हो रही है, हम 5 डोर या वो 6-7 डोर के अभी नहीं बात नहीं करें, अब 2 और 4 की फिलहाल हम बात करें। हमारे पास व्हीकल या 4 डोर की है या 2 डोर की है। तो 4 डोर की व्हीकल मेरे पास 114 है और 2 डोर व्हीकल हमारे पास 89 है। तो इसमें मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड कौन सा है? मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड 4 है ना, और जो सबसे ज्यादा यूज हुआ है। जी सर। अच्छा, अगर वही है तो इसको हमने क्या करना है? उसी को हमने पिक करना है। अब कैसे करते हैं? नम ऑफ डोर डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स डॉट ID मैक्स। ID मैक्स होता है या कौन सा होता है? नहीं, ID उसके इंडेक्स। हाँ,
सॉरी बेटा, मेरे पास आ गया 4। ठीक है, इसको मैं किसी एक वेरिएबल के अंदर रख लेता हूँ m के अंदर। ठीक है, और मेरे पास m में 4 ही पड़ा हुआ है। तो सेम मेथड जो रिप्लेस वाला है ना, वही मैं यूज करूंगा अब नंबर ऑफ डोर के लिए। तो df नंबर ऑफ डोर्स डॉट रिप्लेस, और रिप्लेस में क्या करूंगा, np डॉट nan को रिप्लेस कर दे m के साथ, और in place इज इक्वल टू ट्रू कर ले। ये क्लियर है सबको? नहीं सर, लाइन नंबर 23 से जरा दोबारा बता दें। लाइन नंबर 23 क्या कर रहा है? लाइन नंबर 23 बेटा बता रहा है आपको कि नंबर ऑफ डोर, मेरे पास एक कॉलम है, इस कॉलम में कौन कौन से वैल्यूज आ रही है, 4 2 4 2, कभी 2 कभी 4 कभी 4 कभी 2, बस उसकी कॉम्बिनेशन होके आ रही है। नंबर ऑफ डोर से मुराद ये है कि व्हीकल के कितने डोर्स हैं, 4 दरवाजे वाले हैं या 2 दरवाजे वाली गाड़ी है। तो इसमें ये आपको बताया था कि हमारे पास 4 जो है वो 114 टाइम अकर हुआ है, और 2 जो है वो 89 टाइम अकर हुआ है, या 89 टाइम इसकी रोज हैं। अब इसमें सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंट कौन सा है? मोस्ट फ्रीक्वेंट तो हमारे पास है 4। अब इस 4 को हमने, ये की वैल्यू है, इंडेक्स निकालना है, तो ये m इज इक्वल टू df नंबर ऑफ डोर डॉट वैल्यू काउंट्स डॉट idx इंडेक्स मैक्सिमम। इसका जो मैक्सिमम इंडेक्स वाली है वो निकाल के लिया, वो आपके पास 4 है, तो मेरे पास वेरिएबल के अंदर m के अंदर 4 आ गया है। ये क्लियर है सबको? जी सर। अच्छा, अब मैं सर इसको एक रन बार कर, दोबारा बताइएगा, ये क्या किया आपने? कौन सी लाइन में? सही, लाइन 26। लाइन 26 में मैंने इसका इंडेक्स, मैक्सिमम इंडेक्स कौन सी है, उसमें कौन सी वैल्यू है? सर वो है 114, यानी कि 4 वाली। 4 वाली, तो इसका मतलब है कि 4 सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, 4 सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली अकर हुआ है। ठीक है सर, हमने वो 4 पिक कर लिया, अब क्या करेंगे इसका? इसकी जगह पे क्या आप चेक 0 कर लें। रखवाएंगे? नहीं, इसकी जगह पे क्या करते हैं कि हमने जो नंबर ऑफ डोर को, जाहिर बात है हमारे पास कुछ 2 वैल्यूज थी नंबर ऑफ डोर्स के अंदर, अगर आप चेक कर लें, जो मिसिंग आ रही थी यहाँ पे ऊपर, चेक कर लो, नंबर ऑफ डोर्स 2 मिसिंग वैल्यूज हैं। मसलन 2 ऐसे गाड़ियां हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं है कि इसकी डोर्स कितनी है, तो हमने क्या किया लिया कि उसको फ्रीक्वेंट वैल्यू से रिप्लेस कर लिया। तो फॉर एग्जांपल 4 से रिप्लेस कर दो इसको। ओके सर, लग गई समझ, लग गई। ठीक है, अब अगर आप नंबर ऑफ डोर की मिसिंग वैल्यू चेक कर ले तो वो भी आपके पास 0 आ रही है। सर ये जो इस नल डॉट सम है, ये बता रहा है कि कितनी वैल्यूज में वैल्यू मिसिंग है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके सर, इसका मतलब अब 0 आ गई है, इसका मतलब है ये कि हमने रखवा दी इसके अंदर वैल्यू, और अब कोई वैल्यू मिसिंग नहीं है। जी जी। ओके सर।
जी बेटा क्या पूछ रहे थे? नहीं सर, वो क्लियर हो गया मुझे। अच्छा बेटा, अच्छा आगे चलते हैं। आगे हमने करना क्या है, आगे हमने इसको अब फॉर एग्जाम्पल हमने किसी जो अब रो को ना डिलीट करानी है। अब फॉर एग्जाम्पल किसी एक रो को हम डिलीट करते हैं कि वो कौन सी प्राइस है। जिस तरह यहाँ पे चेक कर ले, अगर आप, मैं आपको दिखा देता हूँ, मिसिंग अंडरस्कोर डेटा डॉट सम, चेक कर लो मेरे पास प्राइस। प्राइस में 4 रोज हैं, तो इनमें से हम क्या करते हैं, किसी ये जितनी भी मिसिंग वैल्यूज है ना, जहाँ पे प्राइस के अंदर वैल्यू नजर नहीं आ रही, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं यार, ये इसकी जरूरत ही नहीं है। बाकी सारा डेटा है लेकिन प्राइस की वैल्यू नहीं है, तो यार इसको निकालते हैं। अब जब प्राइस का ही नहीं पता तो बाकी रिकॉर्ड रखने का क्या फायदा। तो हम डिलीट कैसे करते हैं? डिलीट के लिए हमारे पास, अगर हमारे पास नल वैल्यू की रो को डिलीट करना है ना, तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है df.drop_na, ठीक है, ड्रॉप NA। ड्रॉप NA आपसे क्या मांग रहा होता है? ये आपसे मांगता है कि फॉर एग्जांपल कौन से पैरामीटर होते हैं कि आपने किस कॉलम के अगेंस्ट रोज को डिलीट करना है। तो मैं कॉलम बताता हूँ, सबसेट। सबसेट क्या कर रहा है कि वो आपसे फॉर एग्जांपल कॉलम मांग रहा होता है। सबसेट में हम करते हैं कि प्राइस बता दें कि प्राइस के कॉलम में जो आपके पास मिसिंग वैल्यूज है ना, उनको डिलीट करो और इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू कर लेते हैं। अब एक्सेस क्या चीज है, कोई बता सकता है? सर ये एक्सेस के अंदर आपने कॉलम है बताया शायद। था कि वो रोज है एक्सेस। हाँ जी। अब करता क्या है कि प्राइस में जिस जिस रो में 0 वैल्यू आ रही ना, सिर्फ वही रो डिलीट होगी, बाकी रोज डिलीट नहीं होंगे। प्राइस में जहां जहां पे 0 या नल वैल्यू है ना, NaN लिखा हुआ है ना, सिर्फ वही डिलीट होगी, बाकी कुछ भी डिलीट नहीं होगा, सिर्फ वो रोज डिलीट होंगे। ये क्लियर है सबको? जी सर। तो मैं इसको रन करता हूँ, ये डिलीट हो गई है। लेकिन जब हम रोज को डिलीट करते हैं ना, तो उसके बाद एक और मेथड है जिसको हमने यूज करना है, रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स को। ये करता क्या है रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स? किसी को कोई पता है कि क्या करता है? सर रोज को रीअरेंज कर देता है, जो उसके इंडेक्सेस को रीअरेंज कर देता है। सर एग्जिस्टिंग टेक्स्ट को कॉलम बना देता है ना मेरे ख्याल साथ में। जो इंडेक्सेस होते हैं ना, उसको रीअरेंज कर लेता है। अब अगर आप चेक कर लें कि आपके पास जो प्राइस हैं उसमें कोई नल वैल्यू तो नहीं है, जीरो है। अगर आप शेप इसके चेक कर लें, क्योंकि मैं हमारे पास पहले रोज थी 205 और कॉलम्स थे 26 हैं। अभी हमारे पास 201 रोज रह गई है, 4 रोज डिलीट हो गई है। हमारे पास 4 मिसिंग वैल्यूज थी प्राइस के अंदर। सर एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे ये ड्रॉपना और सेट इंडेक्स?
ये लाइन नंबर 32 की बात कर रहे हैं? यस सर, 31 और 32। 31 करता क्या है कि ड्रॉप एन का मतलब ये है कि नल वैल्यूज को रोज को डिलीट करो, नल वैल्यूज के रोज को। अब नल वैल्यूज हैं तो कह रहे कौन से कॉलम के अगेंस्ट वो नल वैल्यूज डिलीट करानी है। तो हम उनको बताते हैं कि प्राइस में जिस जगह पे 0 या NaN लिखा हुआ है या नल लिखा हुआ है वो वाली रो डिलीट करो। एक्स इज 0 मीन्स कि वो रोज डिलीट कर दो, और इन प्लेस ट्रू मीन्स कि उसी को दोबारा रिप्लेस और डीएफ को दोबारा रिप्लेस कर दो, डीएफ में ओरिजिनल में ही रिप्लेस कर डिलीट कर दो। तो df डॉट ड्रॉप na सबसेट प्राइस के अगेंस्ट एक्सेस डिलीट कर दो, और इन प्लेस ट्रू मीन्स ओरिजिनल में से डिलीट करानी है। 32 का मतलब ये है, जाहिर बात है रोज डिलीट हो रही है तो उसके जो इंडेक्सेस हैं, इंडेक्सेस तो जाहिर बात है गड़बड़ होगी। अगर गड़बड़ होगी तो हमने इसको दोबारा रीसेट कर दिया है इंडेक्स, इसको जितने भी हमारे पास इंडेक्स है वो दोबारा 0 से लेके अप टू 201 तक आ गया हमारे पास। तो ये मेरे पास सारे इंडेक्सेस आ गए हैं। अब df डॉट प्राइस इज नल सम 0, ये आपके पास 0 ही डिस्प्ले कर रहा है। तो पहले मेरे पास कितनी रोज थी यहाँ पे, अगर आप लोग देख सकें इसको, पे मैंने 1 मिनट कहीं शो करवाई थी पहले, 205 रोज, 205 रोज एंड 26 कॉलम्स। ठीक है, यहाँ पे 4 रोज डिलीट हो गई हैं। अब मेरे पास 201 रोज हैं और 26 कॉलम्स वही सेम है। ये क्लियर है सबको? यस सर, समझ आ गई। कोई कंफ्यूजन है इसमें? अगर हम रीसेट ना करें तो वो ऑटोमेटिक सर ओके है सब। तो उसमें इंडेक्सर में कोई गड़बड़ होगी। सर अगर एक दफा रीसेट से पहले वाली एक दफा लिस्ट डिलीट करने के बाद 31 का एक दफा प्रिंट करके और एक दफा 32 को प्रिंट कर दो, तो ताकि वो अलावा जो फर्क क्या क्या चीज बेटा? मैं कहता सर आपने जब पहले डिलीट की है ना, जहाँ पर जो वैल्यू जहाँ पर है और 0, वो जब डिलीट करते हैं और रीसेट से पहले यानी 31 प्रिंट करा देते हैं और 32 प्रिंट करा देते हैं। एक दफा कर ले बेटा, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं कहेगा ये। सारे काम आपने करने हैं या मैंने नहीं करने देना। ठीक है, ऐसा नहीं करते। अच्छा, यहां तक सबको क्लियर है? जी सर। जी सर। अच्छा, अब हमने करना क्या है? अच्छा, अब हमने करना क्या है कि अगर आप इसके डेटा टाइप चेक करें, df डॉट टाइप, तो ये आपको चेक कर ले, सारे टाइप्स बता रहा है। असेंबलिंग int 64 है, ऑब्जेक्ट हैं, मेक हैं। तो ये कोई प्रॉपर अभी फिलहाल इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह प्रॉपर नहीं हुई है, तो आप इसके प्रॉपर इसका डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं। नॉर्मलाइज क्लासेस का भी डेटा चाहें, बोर का भी चेंज करते। फॉर एग्जांपल जिस कॉलम के अंदर फॉर एग्जांपल कोई इंटीजर है या फ्लोट है, तो इसको आप प्रॉपरली उसी कॉलम के अगेंस्ट वो वाली टाइप आप रखवा सकते हैं। वो रखवाएंगे कैसे? क्या चीज सर, क्या रखवाने? फॉर एग्जांपल टाइप चेंज, आप चेक करें मेरे पास नॉर्मलाइज लॉसेस है ना, ये नजर आ रहा है ना सेकंड कॉलम? हाँ जी। इसकी टाइप चेक कर लो क्या है।
ऑब्जेक्ट है ना? जी सर। तो ऑब्जेक्ट तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो इंटीजर या फ्लोट में वैल्यू होती है उसके अंदर। और इधर आप प्राइस की वैल्यू चेक करो, प्राइस भी ऑब्जेक्ट है, तो वो ऑब्जेक्ट तो नहीं होना चाहिए, वो भी ज़ाहिर बात है आपके पास फ्लोट फ्लोट होना चाहिए। हाँ जी। तो इस तरह इन कॉलम्स की अगर आप टाइप चेंज करना चाहेंगे तो टाइप किस तरह चेंज करते हैं? टाइप चेंज करने के लिए हमारे पास जो तरीका है वो कुछ यूँ है कि फॉर एग्जांपल अगर हमने इसका टाइप चेंज करना है तो क्या करते हैं, हम करते ही ये हैं कि फॉर एग्जांपल जिस कॉलम का आपने टाइप चेंज करना है, फॉर एग्जांपल हमने टाइप चेंज करना है प्राइस का, तो हम क्या करते हैं, प्राइस इक्वल टू क्या करते हैं, डीएफ प्राइस, और इसको हमने टाइप चेंज करनी है तो एज टाइप, और इसको हम करते हैं फ्लोट। ठीक है, और ब्रैकेट ये वाले होते हैं। हम रन करते हैं तो अब डीएफ चेक कर लो प्राइस के, या डीएफ डॉट टाइप ही कर लो, टी टाइप चेक कर लो, प्राइस की क्या होगी, फ्लोट 54 हो गई है। इसी तरीके से बाकी कॉलम्स जितने भी हैं ना, ये सारे के सारे आप लोगों ने चेंज करने हैं। ये क्लियर है सबको? जी सर। अच्छा, Yes, sir. आज आप लोगों को आज आप लोगों की सीपी जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। क्लास पार्टिसिपेशन वो आप लोगों ने मुझे सबमिट करानी है कब? क्या चीज सर? क्लास पार्टिसिपेशन सीपी कब सबमिट करानी है आप लोगों ने? सर यही फासद कर रहे हैं, यही सबमिट करवा देंगे। फासद कर रहे हैं ना आप लोग? सर ये जो हमें Yes, कराई, sir. ये सारा क्या ये सबमिट करवाना जी सर, नहीं साथ नहीं नहीं, साथ अभी कर रहे हैं। क्वेश्चन अभी क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं, एक मिनट वेट करो वेट। ये आ गए हैं, 2 क्वेश्चन आ गए हैं। नजर आ रहे हैं? सर ये चैट में आ सकते हैं? ये अभी चैट में भी आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। सर ये पीक आरपीएम की डाटा टाइप वो वैसे क्या होती है? चेक कर लो बेटा, उधर लिखा होगा उस नहीं फाइल सर, को। जो हम चेंज करवाएंगे कौन सी रखवाएंगे, वही सर रखवा दें, सबमिशन फ्लोट का या कोई टाइम और? कब तक है? जी बेटा, सबमिशन का टाइम अभी क्लास एंड होने से पहले। सर 5 मिनट रह गए क्लास एंड होने में। सर ऐसे हमारे साथ गेम तो ना करें। सर आगे क्लास भी है। सर 5 बजे तक करते टाइम। 5 बजे तक कर दूं? शाम को दे दें टाइम ताकि सर, क्योंकि सर 3:30 तो क्लास यस अभी सर 5 बजे तक कर दें। चलो ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर हो गए हैं। ये फाइल भी मैं आप सर लोगों के साथ ये शेयर फाइल भी अपलोड कर देना।
ये फाइल भी मैं अपलोड सर करता हूँ और ये सबमिशन कहाँ बनेगी? CMS पे। ओके। वे एक और लेक्चर में हमें बता रहे थे कि सबमिशन अब सारी इधर कर देनी है टीम पे। कर लो वहाँ पे, अभी CMS चल रहा है यार, अगर कोई इशू चले होगा तो ठीक कभी आप। ठीक है वहाँ कर देंगे। इसका टाइम जो है ना कल तक रख दें। हाँ जाके क्या करते हैं यार आप। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह क्लास हाफिज। होनी है इस पर, क्लास है। कुछ नहीं होता बेटा, अभी 5-6 बजे तक कर लो। सर एक क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन 1 का क्या करना है? मैं देख ले, मैंने क्या दिया ना, हो जाता है जल्दी जल्दी। 5 तक कैसे कर दें? सर ये पीक आरपीएम के डाटा टाइप फ्लोट रख दिया, पता नहीं ये होता क्या है, ये मुझे नहीं पता। चेक कर लो ना, उस फाइल को चेक कर लो बेटा। अरे क्वेश्चन 1 के अंदर क्या पूछा बे? क्वेश्चन 1 के अंदर मैंने कहा NN को रिप्लेस करना है मीन के साथ। स्ट्रोक के, बोर, हार्स पावर, पीक आरपीएम के मीन निकाल के उसको रिप्लेस कराना है। ठीक हो गया सर, थैंक यू। सर कब तक टाइम है फिर? 6 बजे। सर रात तक कर दें। क्यों? सर वो चलो पाइथन सर, इंस्टॉल अल्लाह नहीं किया हाफिज हुआ, सर। वो करना है। ठीक है, ठीक। अल्लाह हाफिज सर जी। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा।